शायार के अत्याचारों से पीड़ित उर्वशी अपनी सहायता के लिए मां को पुकारती है। मां का आंचल बच्चों के लिए हमेशा ही कवच साबित हुआ है। उर्वशी एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। मां उर्वशी को बताती है कि शायार जिस तीसरी आत्मा की तलाश कर रहा है वो कैप्टन आनंद है और कैप्टन आनंद ही उसे शायार के कहर से बचा सकता है। उर्वशी कैप्टन आनंद को पुकारती है। हमारी मदद करो कैप्टन आनंद। लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। हमारी मदद करो। मुझे जाना होगा। मदद करो कैप्टन आनंद, हमारी मदद करो। आपने मुझे यहाँ बुलाया? माँ जी कैप्टन आनंद आ गए। माँ जी चली गई। माँ की जरूरत सबको पड़ती है। हो सकता है तुमसे ज्यादा जरूरतमंद कोई और हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? कैप्टन कहते हैं कि बच्चे के पैदा होने के 12 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को गाय के दूध से नहलाना चाहिए और उसके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। लेकिन ये वही आदमी कर सकता है जिसका नक्षत्र मेरे बच्चे के नक्षत्र से मिलता हो। और कैप्टन, आपका नक्षत्र मेरे बच्चे के नक्षत्र से मिलता है। अगर ये काम आपके शुभ हाथों से होगा तो मेरा बच्चा हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलेगा। लेकिन कैप्टन, ये तभी हो सकता है अगर आप मेरे बच्चे को शायार के साये से दूर रखेंगे और रात के 2 बजे उसके माथे पर तिलक लगाएंगे। कैप्टन, मेरे बच्चे का भविष्य अब आपके हाथों में। बच्चे तो हमारे भविष्य हैं और अगर इस बच्चे का भविष्य मेरे हाथों पर निर्भर है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शायार का नापाक साया इस बच्चे पर मैं कभी भी नहीं पड़ने दूंगा। इस बच्चे के माथे पर तिलक अब मेरे हाथों से लगेगा। आप बेफिक्र होकर मेरे साथ चलिए। आप और आपका बच्चा दोनों ही मेरे घर सुरक्षित रहेंगे। नहीं कैप्टन, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। शायार अपनी तांत्रिक ताकत से मुझे किसी भी तरह ढूंढ लेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे जरिए वो मेरे बच्चे तक पहुंचे और मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान चली जाए। कैप्टन प्लीज, आपको 12 घंटे तक मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखना पड़ेगा। आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। देखिए, मैं 12 घंटे पूरे होते ही आपका बच्चा आपके पास ले जाऊंगा। बच्चे की ममता से बढ़कर दुनिया में और कोई जज्बा नहीं होता। सिर्फ एक मां ही अपने बच्चे के खातिर अपनी जान दे सकती है। आप बेफिक्र रहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इस बच्चे की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही जान नहीं है। लेकिन अगर आज मैं जिंदा होता तो इस बच्चे की खातिर मैं अपनी जान जरूर न्यौछावर कर देता। कैप्टन जी बच्चे को कितना अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। बच्चा, कैप्टन जी के पास बच्चा। क्या बात है निशिता जी, बहुत परेशान लग रही हैं आप? कैप्टन जी, लगता है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, मुझे अभी अभी लगा कि मैंने आपके गोद में एक बच्चा देखा। आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है और आपने जो भी देखा सही नजारा देखा। मेरी गोद में एक बच्चा था और वो वहां रहा। छोटा सा बेबी। नो नहीं लोटे नहीं। ले नहीं। सो जा। किसका बच्चा है ये? यहाँ कैसे आ गया? निशिता जी, आपके सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज की तारीख में इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। आज के युग में भी कंस मामा जी रहे हैं और इस नन्ही सी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इस बच्चे को 12 घंटे तक हिफाजत से अपने घर में सुरक्षित रखना पड़ेगा, इसके मामा सायार की नजरों से दूर। बस आज की रात कट गई, इस बच्चे की जिंदगी से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आज एक नई जिंदगी हमारे घर आई है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसकी शुरुआत इस कैप्टन हाउस से हो रही है। इस बच्चे का मामा चाहे कंस हो, लेकिन मैं भी किसी यशोदा से कम नहीं हूँ। ये देवकी की अमानत है और इसे अगले 12 घंटे मैं बड़ी हिफाजत से अपने पास रखूंगी और एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, है ना? अब सायार जहां कहीं भी है, इस बच्चे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तूने मुझे ठीक तरह से पहचाना नहीं उर्वशी। अगर तू पाताल में जाकर छिपती तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। कहां है तेरा बच्चा? सायार, अभी तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे पाताल से भी ढूंढ सकते हो, तो क्या तुम एक बच्चे को नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ तो सकता हूं, वक्त जाए। अब अच्छी बहना की तरह बता दे, मेरा वांजा कहां है? तुम तो कंस और शकुनी से भी गए गुजरे हो। अपनी ही बहन से पूछे हो कि उसकी औलाद कहाँ है ताकि तुम उसे तबाह कर सको। अरे तबाह तो तुम तब करोगे जब वो तुम्हारी छत्र छाया में रहेगा। सायार, वो तुम्हारी साया से बहुत दूर है, तुम कभी उसका पता नहीं लगा पाओगे, कभी भी नहीं। पता तो मैं करके ही रहूंगा। देखती जाओ कैसे। तीसरी आत्मा तो यह है वो तीसरी आत्मा। अब सिर्फ 3 घंटे रह गए 2 बजने में। जैसा ही 2 बजेगा मैं इस बच्चे के माथे पर टीका लगा दूंगा। उसके बाद सायार से उसको कोई खतरा नहीं होगा। सायार से कुछ भी नहीं दिखेगा। सुधार तो तुम कुछ नहीं पाओगे। 2 बजने में अभी काफी देर है और इतना समय तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए काफी है। मैं बच्चे को लेने आ रहा हूं। बच्चे को लेने आ रहा हूं। नहीं रोते।
लंबी जुल्फे तेरी हमें मदहोश कर देंगी। वाह क्या लंबे बाल हैं तेरे, कौन सा तेल लगाता है तू? अरे थोड़ा सा तेल अगर आगे लगा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ कैप्टन जी? सायार को इस बच्चे के बारे में पता चल चुका है। क्या? वो इस बच्चे को लेने आ रहा है। अब हम क्या करें? निशिता जी, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर सायार को इस बच्चे के करीब नहीं आने देंगे। अगर वो यहां पहुंच भी गया तो भी उसे हम बच्चे के पास नहीं पहुंचने देंगे। बहुत जल्द वो बच्चा मेरे करीब होगा। अब उस बच्चे से मुझे कोई दूर नहीं रख सकता। मुझे लगातार ऐसा लग रहा है कि सायार यहीं कहीं आसपास है, लेकिन मैं उसे घर के अंदर कभी भी घुसने नहीं दूंगा। अब यह दरवाजा सायार के लिए कभी नहीं खुल सकता। कैप्टन, तुम मुझे घर के अंदर आने से रोक नहीं सकते। बंद दरवाजा सायर के लिए मायने नहीं रखता। ठीक तो है ना? निशिता जी, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद सायार इस घर में घुस चुका है। लेकिन आपने तो कहा था कि वो इस घर में नहीं आ सकता। देखिए, दरवाजे के रास्ते वो इस घर में नहीं आ सकता। हो सकता है ये मेरा भ्रम था कि सायार इस घर में आ चुका है। मैं देखता हूं। यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, फिर ये आवाज कैसी थी? वो मेरा भ्रम नहीं था। सायार इस घर में घुस चुका था और अब वो बच्चा उसके पास है। 2 बजने ही वाले हैं। इससे पहले कि बच्चे के माथे पर वो तिलक लगा दे, मुझे उसे ढूंढ निकलना होगा। लेकिन वो बच्चा होगा कहां? इस नव शिशु को अपनी दुनिया में स्वीकार करो
इसे आशीर्वाद दो कि दहशत बन के सारी दुनिया पे फैल जाए। सारी शक्ति पूरी करके मैं इसे ऐसा शैतान बनाऊंगा कि भगवान को भी इसके सामने झुकना पड़ेगा। इसे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, इसे आशीर्वाद दो। ओम ह्रीं चांडाय नमः। विषकार सर्जाय नमः। एक लोक पिशाचाय नमः। काल शोक मोताय नमः। कैप्टन जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ होगा वो बच्चा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बच्चे का पता लगाता हूं। ओम ह्रीं चांडाय नमः। विषकार सर्जाय नमः। सायार एक ऐसी तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रहा है जिसकी वजह से मेरा ध्यान बार बार भंग हो रहा है। मैं बच्चे का पता नहीं लगा पा रहा। कैसे ढूंढूं उस बच्चे को? कैसे ढूंढूं? भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। वहीं पे तो नहीं रह गया? ये क्या है? ये सायार की अमानत है। सायार तो बच्चे को लेकर चला गया, लेकिन जाते जाते अपना पता छोड़ गया। बच्चे का पता चल गया।